सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा। हेलो, पैसा वैसा न बोल पाऊ, हम बताए दे तो साफ साफ कि तो खोपड़ी न खराब करो हमारा। तुम्हें चक्कर में हम नाव भूल गए। अरे यार तान के टहान में खा पिए भुला जाए, कहो तो 3 दिन खाबे न करी। भैया हाँ, नाम लिख लीजिए जगदीश साईं। जगदीश साईं राजा दीर्घ सिंगापुर निवासी हैं। 100 रुपया व्यवहार और आपकी लव स्टोरी पर 10 रुपया इनाम। राजा दीर्घत कपुरवा निवासी हैं। 100 रुपया व्यवहार। हेलो, वहां ना जाओ, यहाँ हमारे पास आओ, व्यवहार वाला पैसा हमको दो। घर मालिक का हम हैं, चीन है तो तुम ना जन दो। क्या नाम है? राजा। राजा दीर्घज के पुरवा गांव है, नाव का है? अच्छा, राजा नामो है। राजा दीर्घज के पुरवा। ये 50 वाले का नाम है भैया? क्या नाम है? दीनदयाल बिरसम भारी। भैया नाम लिख लीजिए दीनदयाल। कौन सा गांव है? राजा का दीर्घज का पुरवा। 50 रुपया व्यवहार। हाँ तुम बताओ। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार। हेलो, अरे भैया आ गए चुम्बन साईं। राजा दीर्घज के पुरवा निवासी हैं। 51 रुपया व्यवहार, 51 और 10 रुपया इनाम। धन्यवाद। मैं कितनी खुश किस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना खुश किस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू रब से, प्यार मिला, संसार मिला। प्यार मिला, संसार मिला। क्या करिए मोती, क्या करिए चांदी सोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। ये आ गए सूरजलाल। ये बाबू साहब जो इसी गांव निवासी हैं, उनकी तरफ से इसी सीन पे 20 रुपए का इनाम। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। बहुत दिन में छुट्टी पे हो तो आज समझ मना आवत हो। कहे पूरी के बजाय परेठा लपेटे के चक्कर में हो। हैं? असल बात में जौन फौज में है। हाँ, काफी दिन बाद छुट्टी आए हैं। कहा फौज में है ये। अरे साहब की बात नहीं करी, जो ड्यूटी कर रहा बॉर्डर पर। हाँ हाँ हाँ। बहुत जने सर पते का थूहा उचारा करे थे, सुधा जाते तो। अरे जो सरकारी भैया ड्यूटी नाम करते लिख हैं। लीजिए शिवराज। शिवराज, शिवराम प्रजापति। शिवराम प्रजापति ग्राम खरौली। 101 रुपए हमका तो पहलवाए दिया। यही ताल हम अब साए बाएं बोलब। 101 रुपया व्यवहार, 20 रुपया इनाम।
मैंने रखा है तुमको इस जी में जान बना के। रखना मुझको अपने गजरे का फूल बना के। हेलो, मैंने रखा है तुमको इस जी में जान बना के। रखना मुझको तुम यूं गजरे का फूल बना के। मेरे दिल में यादों के कांटे नहीं चुभो, तुम मुझसे खफा न होना, जब मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न। एक बात ये बताओ, हाँ समझ। जरा मुन्ने को तो दो मुझे। अरे वही तो मैं भी सोच रही हूँ लो। कि आज हमारे ही प्यार में हमारे मुन्ने को भूल गई। मेरा मुन्ना कितना प्यारा है। बिल्कुल आप ही पे राजू गया है बेटा समझ। बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल आप ही पे गया है ना। लेकिन आंखें तो कहीं अलग है इसकी। अरे तो माता पिता को नहीं पड़ेंगे तो किसको जानेंगे? एक बात कहूँ प्रिय, हम्म? भाई अब चलो बंगले पर। देखा, हम वही तो मैं भी सोच रही हूँ ना। इसलिए कि अब मुझे खाना पानी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो कुछ भी बातें हो गई यहाँ पर, अब चलो खाना खाएं, उसके बाद आराम करें, हाँ तो फिर बाद में बातें होंगी। चले, हम्म, कोई बात कहूँ। क्या क्या काम करते हैं? और काली पुतरिया में रस भर के, सच में कसम भगवान की मैं मर जाऊँ प्रिय। ना स्वामी जी, ऐसा और काली पुतरिया में रस भर के, और दोनों यौवनवा छल 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 के, देख के तेरी मस्त जवानी, हाय रे जियरा, हाय रे महाराज की जय हो। महामती दुभाष जी राजा। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो तुम? महाराज आपके राज हीरागढ़ में प्रजा के बीच से आ रहे हैं राजा। तो हीरा का रियासत से आ रहे हो? जी महाराज। ठीक है, हम आराम करते हैं। अगर कोई फरियाद आए तो हमें खबर करिएगा। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ स्वामी जी, सुनिए मेरी बात को। कि राज आधा करो तुम मेरे नाम पर, राज आधा करो। राज आधा करो तुम मेरे नाम पर, ब्याह कर लाए हो वो भगाई नहीं। हीरागढ़ सारा राजन मुझे जानता, मैं तुम्हारी हूँ कोई पराई नहीं। हाँ स्वामी जी, हमें इस महारानी जी, राज का आधा हिस्सा चाहिए। इसमें अपने और पराये की कोई बात ही नहीं है। और इस दुनिया जानते हैं कि तुम शादी करके ही हमारे यहाँ राजमहल में आई हो, और तुम फिर भी यहाँ राज आधे की बात कर रही हो। बस बात ही वैसी आ गई है। महारानी जी, एक बात कहूँ मैं, क्या कहना चाहते हो? तमाम महारानी जी, वाह महारानी जी, वाह महारानी जी, वाह महारानी जी, वाह महारानी जी,
तूने लिया सोच है, कैसी बातें करे तू मेरे सामने, तेरे सर पे चढ़ा माया तारो गए। कि आज जिंदा हो कल तुम रहो ना रहो, आज जिंदा हो कल तुम, आज जिंदा हो कल तुम रहो ना रहो, छीन ली मेरे हाथों से हीरा मणि, फिर बता पास मेरे बचा ही है क्या, मांगने भीख को आई मेरी घड़ी। हाँ महाराज, भरे दरबार, तुमने मेरे हाथों से हीरा मणि छीन कर उस हरामजादे सेना नायक के हाथ में सौंप दिया। मेरे पास बचा ही क्या है। तो आज तुम्हारी जो बदली हुई चाल है ये हीरा मणि के लिए है। हाँ महाराज। महारानी जी, जिस वक्त हमारी पहली महारानी मरी थी उस वक्त हमारा बेटा 2 साल का था, और तुमसे शादी करके हम अपने बेटे को परवरिश लेना तुम्हारे साथ मौज मस्ती आराम करने के लिए नहीं आया मैं यहाँ। और तुम आधे रात की बात करती हो महारानी जी, तो मेरी बात ध्यान देकर सुन लो। क्या कहना चाहते? तुझे अब मैं दूंगा नहीं, बात हीरा मणि की बहुत दूर है, आज मालूम हुआ मुझको तेरी नस्ल है, मेरी नजरों से तू पे हया दूर हो। क्या कहा? एक रत्ती नहीं इस दूंगा, बात हीरा राज्य मणि में छोड़ दे तू। एक रत्ती नहीं दोगे महाराज, मुझसे शादी करके लाए हो। अगर महाशादी करके लाया हो तो महारानी हो, पत्नी बन करके रहा, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। महाराज, जब से मैं तुम्हारे इस राजमहल में कदम रखा है, तुम्हारे बेटे की परवरिश की, कोई एहसान नहीं किया महाराज तुमने हम तुम्हारी पर। सेवा की, और उस सेवा का नतीजा ये दिया, मेरे ऊपर विश्वास ना करते हुए उस दिन राज दरबार में सबके सामने हमें अपनी नजरों से गिरा दिया। अगर हकीकत जानना चाहिए सुनो महारानी जी, वो हीरा मणि मेरी पहली महारानी के मैं के साया था, और मरते वक्त मैंने महारानी जी को वचन दिया था कि हीरा मणि तुम्हारे बेटे के अलावा किसी के हाथ नहीं आएगा। अब तेरा क्या भरोसा, तू कब रंग बदल दे। वो हीरा मणि की बात करती, तुझे एक रत्ती से दास्त नहीं दूंगा मैं। महाराज, तुझे जो करना है कर ले मेरा। हमारा नाम है महारानी बेला, मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम है बेला, तुमने शुरू कर दिया अपना खेला। और अब देखो महाराज हमारा खेला। दिखाओ अपना खेला। लगा दो महाराज के हाथ में हथकड़ी, और छीन लो शाही पोशाक, और सर से उतार लो शाही ताज को। अब बंद कर दो हमारे जिंदान में, जिंदगी की मुझे अब न परवाह है, हीरा मणि में तुझको दूंगा नहीं, तेरी तो चाहे तेरी तो चाहे। महाराज, हमारा नाम है महारानी बेला, जानता हूँ तुमको कमीनी हम। तेरा और नाम देखो अब महारानी मेरा बेला है। खेला। तो अपना खेला दिखा। तुझे ऐसी मौत नहीं मारूंगी, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी, और एक दिन भूख प्यास से परेशान होकर हीरा मणि मेरे हवाले कर देगा। जब तक मैं जिंदा हूँ महारानी बेला, वो हीरा मणि तेरे हाथ नहीं आएगी। एक बात याद रख ले, तेरे दिल में अरमान है मुझे तड़प तड़प के मारने की, तो कहते हैं कि होनी तो हो के रहे, होनी तो हो के रहे, अनहोनी न होए, और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। महाराज, कोशिश कर, और ये राजपाट तुझे कभी नहीं मिलेगा। चलिए, जो खड़ा जिसके पर पे तू तड़प रही है, ये भी कुछ नहीं कर सकता। महाराज,
तुम बुढ़े हो चुके हो, हाँ तुम तो जवान हो। सठिया गए हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर मैं अरे जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। और जमाना दुश्मन हो जाए तो महारानी बेला को कोई महारानी बेला ठोकरों से मिट्टी कभी, ठोकरों से मिट्टी कभी रेत की देखा नहीं, और फूंक से उड़ता हुआ पर्वत कभी देखा नहीं। जिस दिन पर्वत के नीचे आएगी तेरा ये घमंड चकनाचूर हो जाएगा। महाराज, समंदर कितना भी उछाल मारे लेकिन उसमें चिंगारियां नहीं निकलती। ले जाओ। इसी से तो कहते वाह हैं महारानी जी वाह। दोनों किसी को नजर नहीं आए और चल दरिया में। क्योंकि हमारा नाम है महारानी बेला, और अब देखो रात भर हमरा खेला। कि वादा कर ले साजना, आई लव यू राजा, आई लव यू रानी। वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, न होंगे जुदा, ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा, वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न सिपाही बिहारी लाल, हुजूर, ये बताओ कि कल से मेरे पिताजी मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मैं राज दरबार गया, वहां भी मुझे नहीं मिले। राजमहल गया, पिताजी वहां भी नहीं मिले। जी प्रजा की तरफ गए हैं, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश और आगे बढ़ गए हों, बिहारी लाल, कोई विशेष काम पड़ गया हो। देखिए, पिताजी अगर प्रजा की तरफ जाएंगे तो शाम तक तो जरूर लौट कर आएंगे। जी हाँ हुजूर, लौट तो आना चाहिए उनको। एक काम करता हूँ, जी माँ जी को बुलाता हूँ और मंत्री जी को, ठीक है हुजूर। पिताजी के बारे में उनसे पूछता हूँ। माँ जी, मंत्री जी, माँ जी, मंत्री जी, मंत्री जी, क्या बात है? लेकिन मेरी माँ कहाँ चली गई? आती होंगी बेटा, कुछ कहा नहीं जा रहा। माँ, माँ, आप लोग रो रहे हैं? लेकिन माँ, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो बेटे, क्या पूछना चाहते हो? तो पिता कल से नहीं मैया दरबार में, वो गए हैं कहाँ को दिखाते नहीं। मैया तुम रो रही, मंत्री जी रो रहे, बात क्या है जो कुछ भी बताते नहीं। बोलिए मंत्री जी। और माँ,
आंखों से आंसू की धार। सुनो बेटे, मैं बता रही उनको बुलवा के सेना पति ने पिसरे, उनको बुलवा के सेना पति ने पिसरे, लग रहा कोई संग में चली चाल है। हीरा मण के लिए लगता मारा उन्हें, हीरा मण के लिए लगता मारा उन्हें, आत्मा बोलती है मेरे लाल है, आत्मा बोलती है मेरे लाल। ठहरो माँ, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कहने के पहले तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। अरे वो वफादार सेनापति मेरे पिताजी को क्यों मारेगा? और फिर इतना बड़ा आरोप लगाने के पहले, किसी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाने के पहले या तो कोई गवाह हो या तो कोई सबूत हो। तू नहीं जानता बेटे, धन दौलत के लिए इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता। ये कलयुग है बेटा, कलयुग। कैसे यकीन करूं? समझाइए मंत्री जी। बेटा देखो, ये त्रेता युग नहीं है बेटा, ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है, कलयुग बेटा, कलयुग। इस कलयुग में भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। हो सकता है सेनापति संग्राम सिंह हीरा मणि की लालच में आकर महाराज को यानी आपके पिताश्री को जान से खत्म कर दिया हो। मंत्री जी, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा। अरे वो इस राज का एक वफादार सैनिक है और मेरे पिताजी को मारेगा तो क्यों मारेगा? महारानी जी, युवराज को सबूत चाहिए। हाँ, कोई सबूत है? हाँ बेटे, सबूत है, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। क्या सबूत है? कि मेरे स्वामी तेरे पिता ने अपने हाथों से लिखा है बेटे। मेरे पिताजी ने? ये खत देख मेरे लाल। मंत्री जी, सबसे पहले इस खत में क्या लिखा है उसे पढ़कर सुनाओ। बेटा इसमें लिखा है, महारानी जी, मंत्री वायुराज उत्तम सिंह, मैं सेनापति संग्राम सिंह के साथ राजमहल से बाहर जा रहा हूं और शाम तक राजमहल वापस आ जाऊंगा। आप लोग किसी बात की चिंता न करना। और महाराज की सिग्नेचर बेटे उत्तम, महाराज के हाथों का लिखा हुआ खत। माँ, सेनापति ने ऐसा किया? अरे ये तो मेरे पिताजी के हाथ का लिखा हुआ पत्र है और मेरे पिताजी ने साइन भी किया है कि खत ये लिखा है बेटा, पिता का तेरे, खत ये लिखा है बेटा, पिता का तेरे, लेखनी देख लो सा के हाथ की। कल से लौट
लौटे नहीं स्वामी दरबार में, कल से लौटे नहीं स्वामी दरबार में, मार डाला उन्हें कुछ ना परवाह की, डाला उन्हें। माँ, अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनो। तो सेनापति ने अगर मैया ऐसा किया, सेनापति ने अगर मैया ऐसा किया, अब वो जिंदा रहेगा न संसार में। अगर मेरे स्वामी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मेरे सुहाग को मिटा दिया सर। अगर सेनापति ने ऐसा किया है तो आने दो उसको, आने दो उस हरामखोर को। देखना देखना मैं उसे कैसी सजा देता हूँ हरामखोर को। और माँ, तुम रो नहीं, रो नहीं। अरे मोरे रजऊ